अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म या फिर मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। इसमें हमारे पास टोटल 12 मसल्स हैं, 7 सुपरफिशियल एंड 5 डीप मसल्स। तो देखें 12 मसल्स सुन के आपने घबराना नहीं है, तो आपने सिंपली इसकी आपने डायग्राम देखनी है। डायग्राम से मसल्स को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा मसल कहाँ से अराइज कर रहा है, कहाँ जाकर इंसर्ट हो रहा है। फिर बाकी टेबल भी बना हुआ है, इस पर भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखें ये KLM की डायग्राम है। KLM में यहाँ पे ये हमारे पास सुपरफिशियल मसल्स दिखाए हुए, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के ये डीप मसल्स दिखाए हुए। सबसे पहले मैं आपको सुपरफिशियल की बात करता हूँ। ये है मसल एन कोनियस। देखिए कोनी से कॉमन उर्दू में हम एल्बो को कोनी बोल देते हैं। एन कोनियस जो कोनी का मसल है, यहाँ पे ये देखें ये अराइज कर रहा है। याद रखिएगा मोस्टली जो मसल्स हैं जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के वो अराइज करते हैं फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, जिसे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन ऑफ भी कहा जाता है। तो वहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स वहाँ से राइज करते हैं। इसके दो एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकोनियस है, वो हमें राइज करेगा लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। और यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास अल्नर साइड पे जा रहा है, और यहाँ पे जाके ये अल्नर साइड से रेडियस साइड पे चला जाएगा, जाके इंसर्ट हो जाएगा। एक और मसला है यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस। यहाँ पे देखिए ये ह्यूमरस है, ये इसकी कोंडाइल है, ये है सुप्राकोंडाइलर रिज। लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज जो है यहाँ से अराइज कर रहा है ब्रेकियोरेडियलिस अपर 1 2 देखें अपर साइड से यहाँ से अराइज करेगा, और ये कंप्लीट लेटरल बॉर्डर बनाते हुए जाके हमारे पास कहाँ पे जाएगा, स्टाइलाइड प्रोसेस ऑफ रेडियस पे जाके ख़त्म हो जाएगा ब्रेकियोरेडियलिस। फिर आ जाता है ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। देखें एक्सटेंसर से तो पता लग रहा है ये मसल एक्सटेंसर है। कार्पाई मतलब रिलेटेड टू कार्पल बोन, मेटाकार्पल पे जाकर ख़त्म होगा। रेडियलिस रेडियल साइड पर आएगा। लॉन्गस ये लॉन्गस है, इसका ब्रेविस पार्ट भी होगा। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस हमारे पास लोअर 1/3 ऑफ द रिज जो है, सुपरा रिज जो है वहाँ से राइज करेगा, और ये डाउनवर्ड जाता हुआ हमारे पास सीधा डाउनवर्ड चला जाएगा, और यहाँ बस मेटाकार्पल सेकंड मेटाकार्पल में चला जाएगा। बाकी जो मसल्स आ जाते हैं वो हमारे पास आएगा एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ये भी हमारे पास जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिनल लेटर एपिकोंडाइल वहाँ से राइज करने के बाद देखिए ये दोनों मसल जो हैं, ये दोनों इसके टर्नल मिलकर ये इसमें से टनल में से पास होने के बाद ये थंब पे चले जाते हैं, ब्रेविस और एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और यहाँ पे ये हमारे पास बना देते हैं, क्या बनाएंगे यहाँ पे, या एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस था वो हमारे पास मेटाकार्पल ब्रेविस भी वहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखें एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये भी हमारे पास चले गए हैंड में मसल्स। अब आपने डायग्राम से देखना है, क्या डायग्राम से आपने बेसिकली देखना है जो सारे मसल्स हैं ये अराइज कर रहे हैं फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल। इसमें दो एक्सेप्शन है, ब्रेकियोरेडियलिस ये सुप्राकोंडाइलर रिज से अराइज कर रही है, और ये एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस ये भी सुप्राकोंडाइलर रिज से। ब्रेकियोरेडियलिस अपर 2/3 से और एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस लोअर 1/3 से। बाकी सारे मसल्स कुछ हैंड में जा रहे हैं, कुछ मेटाकार्पल जा रहे हैं, मैं आपको टेबल से बता दूंगा। एनकोनियस भी लेटरल एपिकोंडाइल से अराइज कर रहे हैं। ये देखिए सारे ही हमारे पास सारे सुपरफिशियल मसल्स हैं। इन सारे मसल्स को 7 मसल्स को हटा दिया जाए, और सारे मसल्स ये डीप टू द एक्सटेंसर रेटिकुलम है। जैसे फ्रंट साइड पे फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है, ये बैक साइड पे एक्सटेंसर रेटिकुलम है, वहाँ से ये पास होने के बाद ये हैंड में जाके इंसर्ट हो जाते हैं डिफरेंट। और याद रखिएगा लिटिल फिंगर के लिए हमारे पास डिजिटी मिनिमी मसल होगा, और इंडेक्स फिंगर के लिए होगा इंडिसिस मसल, और जो हमारे पास थंब है उसके लिए मसल होगा पॉलिसिस। अब आए थे डीप मसल्स पे। डीप मसल्स हमारे पास ये 3 है। एक है हमारे पास सुपिनेटर और एक हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गर, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस। देखें ये इसमें आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, जो सुपिनेटर मसल है यहाँ से अराइज कर रहा है, ये लेटरल एपिकोंडाइल से, और ये हमारे पास सारी जगह से अराइज करके डाउनवर्ड जा रहा है, और ये रेडियस बोन की तरफ जा रहा है। फिर आ जाता है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब ये देखें ये रेडियस और अल्ना दोनों तरफ से अराइज कर रहा है, और ये डाउनवर्ड जा रहा है। इसके साथ ही आप नीचे की तरफ देखें रेडियस की शैफ्ट से लोअर पार्ट से पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एपीएल और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस दोनों मिलके एक कॉमन शीट में बाइंड हो जाते हैं, और ये टर्मिनल से पास होने के बाद ये देखिए थंब वाली साइड पे चले जाएंगे, और ये बना देते हैं यहाँ पे लेटरल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। यहाँ पे ये दोनों टेंडन। इसके नीचे ये एक और मसल है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ये जाएगा और टर्मिनल से पास होने के बाद ये हमारे पास बना देता है हमारे मीडियल बाउंड्री ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अगर आपको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स नहीं है तो आप हैंड में पढ़ लेंगे। फिर हम आते हैं एक्सटेंसर इंडिसिस। इंडिसिस से हमें पता लग रहा है कि ये हमारे पास इंडेक्स फिंगर के लिए, इसका टेंडन यहाँ से अराइज करने के बाद डाउनवर्ड मूव करेगा, और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर तक चला जाएगा। तो डायग्राम दिखाने का मकसद दिया है कि आपको आइडिया हो जाए कि जो मसल सुपरफिशियल 7 है कहाँ कहाँ से अराइज कर रहे हैं और डीप कैसे अराइज कर रहे हैं। अब हम एक टेबल देख लेते हैं ऐसे।
टेबल में सबसे पहले जैसे मैंने उनको बताया 7 मसल्स हैं, सुपरफिशियल एनकोनियस ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। एक एक करके हम देखते हैं। एनकोनियस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेटरल एपिकोंडाइलम ह्यूमरस आएगा, बाकी सारे मसल्स लेटरल एपिकोंडाइलम ह्यूमरस आएगा, 2 एक्सेप्शन है, ब्रैकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस। देखिए ओरिजिन का मसला तो हल हो गया, सिंपल आपने लिखना है लेटरल एपिकोंडाइलम ह्यूमरस, ओरिजिन हो गई। अब इंजर्शन आपने देखनी है, एनकोनियस की इंजर्शन कहाँ पे हो रही है, अल्ना पेपर लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्राइनल प्रोसेस ऑफ द अल्ना, वहाँ पे इंजर्ट हो गया। और जो नर्व्स है ना, याद रखिएगा, जो पहले 3 मसल्स हैं एनकोनियस ब्रैकियोरेडियलिस एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस, इन सारों की है रेडियल नर्व, बाकी जितने मसल्स हैं उनकी होगी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, याद रखिएगा, क्योंकि रेडियल नर्व 2 में डिवाइड होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। आगे जितने मसल्स आएंगे वो डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से आएंगे। और जो आर्टरी है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मीडियल आर्टरी आ जाएगा, रेडियल रिकरेंट वगैरह आर्टरीज आ जाएगा। अगर आपको आर्टरीज पर नहीं भी याद रहती तो आप पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी लिख दें, मतलब आर्टरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट ब्लड सप्लाई इसको पता होना चाहिए, तो इसके लिए बस मीडियल आर्टरी आ जाएगी और रिकरेंट पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी आ जाएगी। और हमारे पास एक्शन क्या है, डेफिनेटली ये हमारे पास एनकोनियस है, ये एक्सटेंड करेगा एल्बो जॉइंट को, क्योंकि ये एक्सटेंसर मसल्स है। ब्रैकियोरेडियलिस है, ये इंपॉर्टेंट मसल है, ये अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से राइज करेगा। और जो एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस है, ये लोअर 1/3 ऑफ द लेटरल सुप्राकंडाइलर रिज ऑफ द ह्यूमरस, मैं आपको डायग्राम में दिखा चुका हूँ। जो ब्रैकियोरेडियलिस है, इसकी इंजर्शन होगी स्टाइलेट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे, जबकि एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस होगा बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल बोन पे। नर्व सप्लाई दोनों की सेम है, रेडियल नर्व। और जो हमारे पास आर्टरी है ब्रैकियोरेडियलिस की, डेफिनेटली रेडियल रिकरेंट आर्टरी है, और एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस की रेडियल आर्टरी है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, इसके लिए आप या तो कोई निमोनिक बना लें। उसके बाद हमारे पास एक्शन जो है ब्रैकियोरेडियलिस का हैमरिंग एक्शन है। हैमरिंग मूवमेंट क्या होती है, देखें हैमर कैसे करते हैं, एक आपने यूँ पोजीशन में पकड़ा, कोई चीज़ आप हैमर कर रहे हैं, हैमर से कोई चीज़ आप फॉर एग्जाम्पल नेल है उसके ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं। हैमर में क्या करना पड़ता है, आपको फोर आर्म को सेमी प्रोन पोजीशन में रखना पड़ता है, सुपिनेशन से प्रोनेशन मूवमेंट होती है, पहले फ्लेक्शन करेंगे, उसके बाद इसका एक्सटेंशन करेंगे, और उसके अलावा सुपिनेशन। हैमरिंग मूवमेंट आपको कॉमनली परफॉर्म करके देखना तो आपको समझ आ जाएगी। एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस देखें, एक्सटेंसर से आपको पता लग रहा है नाम से, एक्सटेंड करेगा, और ये रेडियलिस लॉन्गस रेडियल साइड पे, तो ये क्या करेगा, एक्सटेंड्स एंड एबडक्ट हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। देखिए जब रेडियल साइड पे हमारे पास बेशक फ्लेक्सर हो या फिर एक्सटेंसर हो, वो हमारे पास करेगा एबडक्शन, जो अल्नर साइड पे होगा वो हमारे पास करेगा अडक्शन, ये याद रखिएगा। बेशक वो फ्लेक्सर है या फिर एक्सटेंसर, रेडियल साइड के लॉन्गेस्ट ब्रेविस हमारे पास एबडक्शन करते हैं, जबकि अल्नर साइड के वो अडक्शन करते हैं। फिर आ जाता है फोर्थ मसल हमारे पास एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस। आगे जितने मसल्स हैं सारे लेटरल एपिकॉन्डाइलर ह्यूमरस से अराइज करेंगे। अब रेडियलिस ब्रेविस इंसर्ट कहाँ पे होगा, लॉन्गेस्ट सेकंड मेटाकार्पल पे, तो ये थर्ड मेटाकार्पल पे हो जाएगा। बाकी इसकी नर्व सप्लाई मैंने आपको बताया था सारी, जैसे डीप ब्रांच और रेडियल नर्व आगे, इसकी भी आर्टरी रेडियल आर्टरी, क्योंकि ये रेडियल साइड पे आएगा, और ये भी क्या करेगा, एक्सटेंड्स एंड एबडक्ट्स हैंड एट द रिस्ट जॉइंट। मैं आपको पहले बता चुका रेडियल साइड पे, तो ये एबडक्ट करेगा और एक्सटेंशन करेगा। फिर आ जाता है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम। जो फ्रंट थी फ्लेक्सर साइड पे, उसमें 2 मसल्स है, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस, लेकिन यहाँ पे डिजिटोरम एक ही है, इसलिए सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस की आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये जो मसल है ये हमारे पास अगेन टेंडर्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये मिडल फेलिक्स में 2 to 5 डिजिट्स में जाके इंसर्ट हो जाता है। अगेन नर्व सप्लाई हुई डी ब्रांच रेडियल नर्व, और आर्टरी जो है इसकी पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी आ जाएगी, रेडियल रिकरेंट आर्टरी आ जाएगी, और ये क्या करेगा, सिंपली बात है, फिंगर्स को या फिर डिजिट्स को एक्सटेंड करेगा। एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, देखिए नाम से पता लग रहा है डिजिटी मिनिमी विद रिलेटेड टू द लिटिल फिंगर एक्सटेंसर, मतलब एक्सटेंड करेगा। और हमारे पास ओरिजिन होगा लिटिल एपिकॉन्डाइलर ह्यूमरस, और ये हमारे पास इंसर्ट होगा एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर। नर्व सप्लाई आ जाएगी रेडियल नर्व, और आर्टरी आ जाएगी रेडियल रिकरेंट, और हमारे पास एक्शन जो आ जाएगा ये करेगा एक्सटेंस मेटाकार्पोफ्लिंजियल जॉइंट ऑफ द लिटिल फिंगर, एमपी जॉइंट को ये एक्सटेंड कर देगा। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, जो अब सुपरफिशियल का लास्ट मसल है, और ये हमारे सिंपल वही ओरिजिन इसका लेटरल एपिकॉन्डाइलर ह्यूमरस। इंसर्शन इसकी कहाँ है, देखें अल्नारिस है तो सिंपली 5th मेटाकार्पल बोन पे जो है इसके ये बेस पे इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई अगेन डीप ब्रांच और रेडियल नर्व, और इसके अलावा आर्टरी जो है अल्नर साइड पे तो डेफिनेटली अल्नर आर्टरी आएगी, अगर रेडियल साइड पे होता है ऊपर हमने देखा था रेडियल आर्टरी आती है, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। और अगेन वो ये अल्नर साइड पे करेगा तो अडक्ट करेगा, ये रेडियल साइड पे अबडक्ट ए बी और अल्नर साइड पे अडक्ट ए डी, एक्सटेंड्स एंड अडक्ट्स द हैंड। अब सुपरफिशियल मसल्स हो गए हमारे पास फोरआर्म के, अब हम देखते हैं इसके डीप मसल्स। डीप मसल्स में अगर हम बात करते हैं इसमें 5 मसल्स आ जाते हैं, सुपिनेटर, अडक्टर, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गर, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गर, एक्सटेंसर इंडिसिस।
ये मैं आपको डायग्राम में भी दिखा चुका हूँ। सुपिनेटर मसल जो है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से राइज करेगा, एनुअल लिगामेंट होगा सुपीरियर क्रेस्ट ऑफ अल्ना वहाँ से राइज करेगा। आपको एटलीस्ट लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है वो याद रहना चाहिए। इंजर्शन की कहाँ होगी, नेक एंड होल्ड शेफ्ट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द रेडियस। बैक साइड पे ये इंसर्ट हो जाएगा। नर्व सप्लाई की डीप ब्रांच, देखिए जितने भी डीप मसल्स हैं इनकी एक ही नर्व सप्लाई डीप ब्रांच और रेडियल नर्व। देखिए नर्व सप्लाई का मसला तो हल हो गया। और सुपिनेटर को ब्लड सप्लाई होगी रेडियल रिकरेंट आर्टरी से। इसके एक्शन में देखें सुपिनेटर मतलब सुपिनेशन, हाथ सीधा। आपको कभी भूले तो इसका निमोनिक का आंसर यही है कि हाथ सीधा हो तो सुपिनेशन, हाथ उल्टा तो प्रोनेशन। हाथ सीधा हाथ सुपिनेशन, उल्टा हाथ प्रोनेशन, सीधा ऐसे सुपिनेशन। फिर एक्शन हमारे पास इसका है सुपिनेशन ऑफ द फोरआर्म व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड। एब्डक्टर पॉलिसिस लोंगस, देखें एब्डक्टर मतलब एब्डक्ट करेगा किसको, पॉलिसिस थंब को। ओरिजिन होगा इसका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट और रेडियस अल्ना दोनों से राइज करेगा। और इंसर्ट होगा बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। और ये हमें नर्व सप्लाई डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और इसकी ब्लड सप्लाई है इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्ट। एक्शन क्या करेगा, एब्डक्ट्स एंड एक्सटेंड्स द थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट और रेडियस से राइज करेगा और ये प्रोक्सिमा फेलेक्स में जाएगा। देखिए ये दोनों एक तरफ से रन कर रहे होते हैं और ये हमारे पास एक ही साइनोवियल शीट में बन के टेंडर रन कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट मेटाकार्पल पे जाके खत्म हो जाता है, ये थोड़ा सा आगे जाके प्रोक्सिमा फेलेक्स ऑफ थंब पे जाके खत्म हो जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लेटरल बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल सेरम बॉक्स। और इसकी आर्टरी है पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। और ये क्या करेगा, एक्सटेंस एमपी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस लोंगस, देखिए एक्सटेंसर आया, एक बात तो हमें पता लगी कि भाई ये कुछ ना कुछ एक्सटेंड करेगा। पॉलिसिस मतलब थंब को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। नाम से ही देख लिया, मैंने इसका एक्शन नहीं पढ़ा अभी। पोस्टीरियर सरफेस और शाफ्ट ऑफ अल्ना से राइज करेगा, डिस्टल फेरिंक्स तक जाके इंसर्ट होगा, नर्व सप्लाई वही है। तो ये क्या करेगा, एक्सटेंस डिस्टल फेरिंक्स ऑफ थंब। तो मैंने आपको पहले बताया था ये क्या करेगा, एक्सटेंस करेगा थंब को। अब लास्ट मसल डीप का हमें बस डीप मसल्स ऑफ फोरआर्म का एक्सटेंसर इंडिसेस। एक्सटेंसर इंडिसेस देखिए नाम से पता लग रहा है, इंडिसेस मतलब रिलेटेड टू द इंडेक्स फिंगर। ये राइज करेगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना और इंसर्ट होगा एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द इंडेक्स फिंगर। जो एक्सटेंसर डिजिटोरम है उसके टेंडर्स मिलकर हमें एक्सटेंसर एक्सपेंशन बना देते हैं, जो बेसिकली हमें फाइबर्स ही होते हैं, उसमें जाके ये इंसर्ट हो जाता है। और यहाँ पे नर्व सप्लाई अगेन वही सेम है, डी ब्रांच रेडियल नर्व। आर्टरीज का भी सेम है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। देखिए जो बैक ऑफ फोरआर्म है उसकी मेन जो सप्लाई आर्टरी है वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। अगर आपको सब भूल जाए तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी लिख दिएगा। तो अगर इसका एक्शन हम देखें तो ये डेफिनेटली वो एक्सटेंस एमपी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द लिटिल फिंगर। अब ये हमारे पास सुपरफिशियल डीप मसल्स की बात कर लिया। अब हमारे इसके क्लिनिकल्स पे सबसे पहले आता है टेनिस एल्बो। ये आपको BDC और केएलएम दोनों में मिल जाएगा। इसे लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस भी कहते हैं। अब इसमें होता है क्या है, जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है लेटरल एपिकोंडाइल है ऑफ द ह्यूमरस, जिसमें जो एक्सटेंसर मसल्स राइज कर रहे हैं, उसकी अगर हम रिपीटेड ट्रॉमा हो जाए। रिपीटेड ट्रॉमा कब होता है, जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं वो जो शॉट खेल मारते हैं उसके लिए हमारे पास जो फोर्स लगाते हैं उसमें मोस्टली हमारे पास जो मसल्स यूज़ होते हैं वो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं। और जो हमारे पास प्रेशर पड़ेगा बार बार रिपीटेड जो यूज़ होगा मसल्स एक्सटेंसर्स होंगे। और ओरिजिन कहाँ से कर रहे हैं वो एपिकोंडाइल से, लेटरल एपिकोंडाइल से। तो वहाँ पे प्रेशर पड़ने की वजह से रिपीटेड यूज़ होने की वजह से वहाँ पे माइक्रो ट्रॉमा होता है और वहाँ पे पेन होती है। इसे हम कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वहाँ पे रिपीटेड माइक्रो ट्रॉमा ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। गेमर्स हम देखें, गेमर्स नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PUBG खेल रहे हैं, तो आपको फायरिंग वगैरह के लिए या फिर कोई भी गेम खेलने के लिए टाइपिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको थंब का सबसे ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि थंब से आप कॉमनली गेम खेली जाती है। तो उसमें जो थंब के लिए जो मेन मसल है ना, जो आपने देखा था, उसके लिए दो टेंडन मैंने आपको बताया था, एब्डक्टर पॉलिसिस लोंगस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, जो लेटरल बाउंड्री ऑफ द एनाटॉमिकल सेरम बॉक्स भी बना रहे थे। इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, रिपीटेड यूज़ हो रहे हैं तो जो उसकी साइनोवियल शीट होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई या फिर टेंडेंट्स हो गए, तो वो क्या होता है फिर हमारे पास थंब एक्सट्रीमली पेनफुल होता है और आपसे वर्किंग नहीं होती। उसके लिए आप बस इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो आगे हम जाके देखेंगे 3rd या 4th ईयर में। अभी सिर्फ बात ये है कि गेमर्स सब में इसे डीकर्वियंस टीनोसाइनोवाइटिस भी कहते हैं। टीनोसाइनोवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द टेंडेंट्स। अब आ गया था ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर क्या होगा, आपके फिंगर है, अब वो नॉर्मल इस पोजीशन में आप उसे स्ट्रेट करने लगेंगे, पहले तो स्ट्रेट नहीं होगी, एकदम सडन स्ट्रेट होगी ट्रिगर की तरह और आपको साउंड सुनाई देगी। और जब एक्सटेंड होगी दोबारा फ्लेक्स करने लगे, फॉरन फ्लेक्स नहीं होगी, जब फ्लेक्स होगी तो आवाज़ आएगी, इसलिए से कहते हैं ट्रिगर फिंगर। इसमें होता क्या है, जो टेंडेंट्स हैं वो फ्लेक्सर डिजिटल और सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटल और प्रोफंडस, इसके वो थिक हो जाते हैं, इसलिए वो अनेबल टू एक्सटेंड होते हैं। और इसमें आप मेन जो साइन है वो यही है कि जब आप उसे एक्सटेंड करने लगें या फिर फ्लेक्स करने लगें तो ऑडिबल साउंड सुनाई देती है। आई होप सो आपको समझ आएगा। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।